ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक पिता है। बाबा जैसी निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि नई दुनिया स्थापन करने में बाबा को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर बतलाते हैं बाबा, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसा पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाबा को करनी पड़ती है। बाबा तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं। बाकी सर्व आत्माएं वापस शांति धाम में जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू कर लायक बनकर वापस घर चलना है। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं ये है पाप की दुनिया। नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं। वो है राम राज्य और ये है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाइए। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, आकर हमें मुक्त करिए। गाइड बनिए, हमारे पथ प्रदर्शक बनिए। गोया बाबा जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। जो जिस भी धर्म का हो ले तो सबको जाएंगे। इस समय सभी रावण राज्य में, वास्तविकता में सब रावण राज्य में है। सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सबका होना ही है। बाबा यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम के लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाबा कहते हैं, अभी तुमको वापस जाना है। अभी सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद के पिता जो रचयिता हैं वहीं आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर यानी परम पिता की करनी चाहिए, जो सर्व को आकर सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। उनको ही याद करना चाहिए। बाबा खुद समझाते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं। मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है, असल है देवी देवता धर्म। परंतु पवित्र न होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है ही नहीं। गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि। वो भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है परम पिता। श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर, परम पिता व पतित पावन नहीं कहेंगे। ये जो राजा रानी हैं, ये तो राजा रानी हैं। उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाबा ने। बाबा पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं। कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं। उन्हों से पूछना चाहिए, इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाबा समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूले हुए हो।
आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। सब उसी कारण, इसमें संतुष्टि नहीं मिलने के कारण अन्य अन्य धर्मों का सहारा लेते हैं। वो फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा फिर कल्प बाद। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग, यानी बाबा कहते हैं कलम लग रहा है। जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये वृक्ष है, इनकी 3 ट्यूब्स हैं, 3 मुख्य है तना है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। मुख्य जो तना से जो मुख्य 3 शाखाएं निकलती हैं और कोई ये ज्ञान दे न सके। अब बाबा कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का अनुयायी हूँ। अब वो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के अनुयायी कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाबा समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाबा आकर भक्ति का फल यानी सद्गति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। बाबा रिलीजन स्थापन करते हैं और बाबा सत्य धर्म स्थापन करते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा से तुमको कितनी माइट मिलती, कितनी अथाह शक्ति मिलती है। एक सर्वशक्तिवान पिता ही आकर सबकी सद्गति करते हैं और कोई न सद्गति दे सके, और कोई भी सद्गति न दे सकते हैं न पा सकते हैं, और किसी और से हम सद्गति पा भी नहीं सकते। बाबा के अलावा थोड़ी कोई दे सकता है। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, सभी धर्मों को सेवा मैं ही करता हूँ, सबको आकर सद्गति देता हूँ। जो जिस धर्म में भी पूरी निष्ठा से मानता है, ईश्वर को विश्वास करता है, वहाँ भी बाबा ही जाकर के उसको फल देते हैं, उसका वहाँ पर सुनते हैं। सद्गति कहा जाता है सतयुग को, मुक्ति है शांति धाम में। हाँ, मुक्ति की जो बात होती है वो शांति धाम में, जो वहाँ बिना शरीर के रहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाबा कहते हैं हे आत्माएं तुम सब भाई हो। सबको बाबा से वर्षा मिलता है, सबको जाकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। जो जिस लायक है उस लायक बनाना है। लायक नहीं बनते तो सजाएं खानी पड़ती हैं, हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस जाते हैं। वो है शांति धाम और वो है सुख धाम। एक है शांति धाम और एक है सुख धाम। बाबा कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, अभी है संगम। और अभी क्या है, वापस तमो से हमें सतो प्रधान में जाना है, तो ये उसका संगम का समय है। बाबा कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ। मैं कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर, बस पिता का अनुसरण करना है। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि में भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण।
तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, ज्ञान अग्नि में शुद्ध होते हैं। ये एक ही पिता समझाते हैं और ये बात समझाते हैं सिर्फ मेरे बाबा। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानता नहीं। अब तुम आस्तिक बने हो, रचता और रचना को तुमने बाबा द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते थे, हम नहीं जानते। नेति नेति कह दिए और ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हैं। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम ही नहीं। यहाँ कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है, देवताओं की आयु कितनी बड़ी है। वो है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कमती होती जाती है, अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाबा तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाबा से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो वहाँ कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। सब किरदारधारी हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी नाटक है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। जो ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, वहीं ब्राह्मणों का दिन ब्राह्मणों की भी रात। तो अब तुम्हारा दिन होने वाला है। महाशिवरात्रि कहते हैं अब भक्ति की रात पूरी हो, ज्ञान का उदय होता है। अब है संगम। तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पण भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शांति धाम और सुख धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आइए इस पुरानी दुनिया में। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। ये कल्प 5000 वर्ष का है, न कि लाखों वर्षों का। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती। गपोड़े लगाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी नाटक में किरदार बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी नाटक के बंधन में हूँ। पूरे समय पर आता हूँ, मन मना भव। परंतु इसका कोई अर्थ नहीं जानता। बाबा कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाबा को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे विश्वविद्यालय और कोई हो न सके। यहाँ ईश्वर पिता आकर सारे विश्व को बदली करते हैं। हेल से हेवन, नरक से स्वर्ग बना देते हैं। जिस पर तुम राज्य करते हो स्वर्ग बना दिए, फिर हमें राज्य करने के लिए दे देते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह है बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें बाबा आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी नहीं जानते हैं। वो तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। कहते हैं ये आकाश है तो ये नाम तो हुआ ना, भल पुलार है परंतु फिर भी नाम है। तो बाबा का भी नाम है कल्याणकारी।
फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं। बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वो आकर काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्म को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वो हो गए रहने का स्थान। ब्रह्म तो रहने का स्थान हो गया, जिसका ब्रह्मांड कहा जाता है। वो फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सबकी सद्गति करते हैं, तो वो हैं हीरे जैसे। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये ज्ञान तुमको बाबा ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना का ज्ञान नहीं है। जब वो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो उसमें ना रचता का ज्ञान बचेगा और ना रचना का। अभी संगम युग पर बाबा हमें इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। बच्चों ने गीता सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति और चैन हो, वो है शांति धाम। फिर सुख धाम, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाबा आए हैं बच्चों को उस सुख चैन की दुनिया में ले चलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे रात्रि क्लास है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों साम्राज्य बनती हैं। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो, उतना और कोई जान नहीं सकेंगे और ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे कि बाबा आए हुए हैं तो बाबा को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल ये भी देखेंगे, लाखों करोड़ों समझते जाएंगे। वायुमंडल ही ऐसा होगा। पिछाड़ी की लड़ाई में सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा। तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाकी सभी का मौत तैयार। परंतु वो समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझेंगे जो होंगे। ऐसा भी नहीं ये सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वहीं जो कल्प कल्प होते हैं। उस समय एक पिता की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा। फिर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। सभी को मालूम पड़ जाएगा कि अभी विनाश होना है, दुनिया बदली होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब्स गिरेंगे। अभी आपस में कहते रहते हैं कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सभी चीज़ें बनी हुई हैं विनाश के लिए। ये बॉम्ब्स बनी ही हैं विनाश के लिए, तो वो इस्तेमाल होंगी ही। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है। तुम जानते हो नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाबा ही नई दुनिया स्थापन करेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज, स्वर्ग है। तो जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। क्या होता है, जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे। पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में भी बहुत रहेंगे।
अभी तो समय पड़ा है। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा। उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी। साक्षात्कार भी करेंगे। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वो खुशी में रहेंगे। उनको फिर विनाश के मंजर देखने पर भी उसके आगे का स्थापना ही नजर आएगा। अच्छा रूहानी बच्चे, गुड नाइट। और आगे धारणा के लिए मुख्य सार है कि दोहरे अहिंसक बन योग बल से इस नरक को स्वर्ग बनाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और दूसरा है कि एक बाबा को पूरा पूरा अनुसरण करना है। सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध करना है। सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। सबको ज्ञान अग्नि में एकदम शुद्ध कर देना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मूंझना नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसका माने किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत बहुत गहराई में बाबा एक एक बात समझ करके, मन की बात सुन करके वरदान दे देते हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अब साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। साकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दूसरे से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता मिठास आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। अब जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार होगी। हाँ जी बाबा, ओम शांति।